अब देखो, काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रीडायरेक्ट्स कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी वेबसाइट पे 50 वेब पेज बना रखे थे और उन 50 वेब पेज में से 2-4 वेब पेज गूगल पे हायर रैंक कर गए, या फिर मैंने उसके लिंक्स किन्हीं वेबसाइटों पे डलवा दिए और कोई कारणवश से मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया है और वो जो पर्टिकुलर वेब पेजेस है उन पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जहां पर भी मैंने वो लिंक लगाए थे दूसरी वेबसाइटों पे वहां से मेरे को एक अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, बट अब वो पेजेस मेरे डिलीट हो गए हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप नया वेब पेज बनाओ और उसका कस्टम लिंक वही रखो, या फिर आप चाहो तो रीडायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो रीडायरेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है रीडायरेक्ट का। बहुत ही इजी रहता है रीडायरेक्ट बनाना, कोई बड़ा तामझाम नहीं है। रीडायरेक्ट, यहाँ पर आप देखोगे एक प्लगइन आ रहा है 301 रीडायरेक्शन इजी रीडायरेक्ट मैनेजर। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया। अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये प्लगइन किस नाम से इंस्टॉल हुआ है, उसको हम ओपन करेंगे। सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 301 रीडायरेक्ट्स नाम से आपको ऑप्शन विजिबल हो रहा है, आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, हमको प्रीमियम प्लान नहीं परचेज करना है। नीचे स्क्रॉल करें, बाहर क्लिक करें, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आ रहा है रीडायरेक्ट फ्रॉम और एक आ रहा है रीडायरेक्ट टू। तो आपको फ्रॉम से टू पर लेकर के जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने वेबसाइट का फ्रंट पेज खोलता हूँ, एक बार होम पेज खोलता हूँ। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का होम पेज खोला है। अब मान लेता हूँ कि मेरा अबाउट अस का पेज था, उस पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा था और वो डिलीट हो गया। उसका यूआरएल मुझे पता है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में आज भी वहां पे ट्रैफिक आता है और मुझे दिख जाता है। तो मैं एक काम करता हूं कि इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूं और अब मैं चाहता हूं कि इसका रीडायरेक्ट बनाना। तो रीडायरेक्ट फ्रॉम के अंदर मैं इसको लिंक को पेस्ट कर दूंगा, रीडायरेक्ट टू। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हो और आप चाहो तो दूसरी वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हो, अगर आप दूसरी वेबसाइट को ट्रैफिक पास ऑन करना चाह रहे हो। नहीं तो आप अपनी वेबसाइट का भी किसी भी वेब पेज का लिंक लगा सकते हो। अभी मैं वापस जाता हूँ फ्रंट एंड पे। फॉर एग्जाम्पल ये अबाउट अस वाले पेज का जो ट्रैफिक है वो मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे लेकर के जाना चाहता हूँ। तो मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को खोलूंगा, या फिर मैं अपने शॉप पेज पे लेके जाना चाहता हूं तो मैं शॉप पेज को ओपन करूंगा। यहाँ पे शॉप पेज का यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ वापस अपने प्लगइन में, यहाँ पे रीडायरेक्ट टू के अंदर डाल देता हूँ वो पर्टिकुलर लिंक और मैं सेव कर देता हूँ। अब जब भी यूजर खोलेगा कौन सा अबाउट अस वाला पेज, तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट कर देगा उसको शॉप पेज पे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर इन फ्यूचर आपको ये रीडायरेक्ट कैंसिल करना है तो आप डिलीट पे भी क्लिक कर सकते हो और आप एडिट करके रीडायरेक्ट टू का लिंक भी यहाँ पर कभी भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो मैं ट्राई करता हूँ, शॉप वाला पेज खोलता हूँ और वापस मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ। आप देखना 1 सेकंड के लिए ऊपर में यूआरएल चेंज होएगा और ये वापस क्या खुल गया, शॉप का पेज खुल गया। तो इस तरीके से आप रीडायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। काफी बार क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि लिंक बिल्डिंग के अंदर अपन क्या करते हैं ना कि दूसरों की वेबसाइट पे जो वेब पेजेस हैं जो माइट भी गूगल पे रैंक कर रहे थे और वो वेब पेजेस उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, आज भी उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो अपन उनसे वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आपका ये पेज डिलीट हो गया बट आज भी ये गूगल सर्च इंजन में दिखा रहा है, तो आप क्यों ना मेरे को इस पर्टिकुलर पेज का रीडायरेक्ट दे दो, क्योंकि मेरा कंटेंट भी इसी चीज से रिलेटेड है। तो इस वजह से क्या है कि इस तरीके से आप रीडायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई पेज डिलीट हुआ है और फिर रीडायरेक्ट क्रिएट करना है तो आप ऐसे करेंगे, सामने वाला भी ऐसे ही रीडायरेक्ट क्रिएट करता है। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।